गजा में सहूनी दरिंदगी का सिलसिला जारी। सहूनी फौज की तल हवा में बमबारी, 4 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में भी सहूनी जारहत से 2 फलस्तीनी जान से गए। 24 घंटों के दौरान सहूनी हमलों में 40 फलस्तीनी शहीद, 71 से ज्यादा जख्मी हुए। सहूनी फौज ने 79 फलस्तीनियों की नाकाबिले शनाख्त लाशें फलस्तीनी हुक्काम के हवाले कर दी। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 39,653 हो गई। हुकूमत पाकिस्तान ने लबनान में मौजूद पाकिस्तानियों के लिए फौरी लबनान छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी। शहरियों की जिंदगी की हिफाजत और जंगी सूरत हाल के तनाजुर में फैसला हुआ। शुमाली नाइजीरिया के शहरी अपने मुल्क के निज़ाम से तंग आ गए। महंगाई के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान रूस का कौमी परचम लहरा दिया गया। झंडा लहराने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 90 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तादाद को लापता और किसी और मुल्क का परचम लहराना मतलब मुल्क से गद्दारी, आर्मी चीफ का फरमान जारी। बरतानिया के शहर साउथपोर्ट में 3 कम उम्र बच्चियों के इंदोनाक कत्ल के बायस मुख्तलिफ शहरों में हंगामे छठे रोज भी जारी। प्लेमाउथ शहर में दाएं बाजू के इंतहा पसंदों ने पुलिस पर ईंटों और पेट्रोल बमों से हमले किए। बेलफास्ट शहर में दूसरे रोज भी इंतहा पसंदों ने पुलिस पर पेट्रोल बम बरसा दिए। मुल्क में अमन और अमान पर कंट्रोल के लिए बरतानवी वज़ीर आज़म ने दूसरी कोबरा मीटिंग तलब कर ली। बांग्लादेशी तलबा का फौज को दिया गया अल्टीमेटम काम करके आ। सदर शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। तलबा तहरीक ने पार्लियामेंट तहलील करने के लिए अल्टीमेटम दिया था। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने अबूरी हुकूमत का सरबरा बनने की पेशकश कबूल कर ली। अपोजिशन रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म बेगम खालिदा जिया को जेल से रिहा कर दिया गया। बांग्लादेश फौज में भी बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ। मेजर जनरल जियाउल हसन को ओहदे से सुबुकदोश कर दिया गया। मुस्ताफी वज़ीर आज़म की बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त। बरतानिया का बांग्लादेश के हालात पर अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात कराने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा डेविड स्लेमी ने कहा है कि शफ़ाफ और आज़ाद तहकीकात बांग्लादेशी अवाम का हक है। अक़वाम मुत्तहिदा इस मसले पर शफ़ाफ तहकीकात कराए। अमरीका का बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम के ऐलान का खैर मकदम। तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं अमरीका बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़ा है। इक़्तिदार की मुंतकली बांग्लादेश के आइन के मुताबिक होनी चाहिए। अमरीका ने हसीना वाजिद का वीज़ा भी मनसूख कर दिया। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का मुजाहिरीन को रज़ाकार कहना उनकी हुकूमत के खात्मे का सबब बन गया। बंगाली रज़ाकार को गद्दारी के मुतरादिफ समझते हैं। मुजाहिरीन रज़ाकार कहते हैं और कहते हुए बिफर गए। पुरअमन एहतजाज पुरतशद्दुद तहरीक में बदल गया। तलबा ने मुजाहिरों में लफ्ज़ रज़ाकार को नारा बना लिया। बंगाली तलबा के एहतजाज के नतीजे में मुस्ताफ़ी होने वाली हसीना वाजिद के बेटे का पाकिस्तान मुखालिफ बयान। सुजीब वाजिद ने कहा कि बांग्लादेश में अब इक़्तिदार जंगी मदद से मुंतकिल हो रहा है। इससे जाहिर है कि बांग्लादेश का अंजाम भी पाकिस्तान की तरह होगा। उन्होंने पाकिस्तान पर बांग्लादेश में हुकूमत बदलने की साजिश का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा साजिश पूरी हुई, बांग्लादेश में अब हर तरफ अनारकी रहेगी। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and the motion is अपोजिशन का शोर शराबा, चीखना चिल्लाना भी काम न आया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से कसरत राय से मंजूर। कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान की जानिब से बिल की शदीद मुखालिफत। एहतजाजन अपनी नशस्तों पर खड़े हो गए और शदीद नारेबाजी की। बिल की कॉपियाँ फाड़कर स्पीकर डाइस की जानिब उछाल दी। अपोजिशन रुकन सबकतुल्ला और अली मोहम्मद खान की तरामीम कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, यह कानून साजी आइन के रूह के ऐन मुताबिक है, गैर आइनी नहीं। हम किसी जुर्म में तरमीम करने नहीं जा रहे। आइन में तब्दीली का इख्तियार 17 लोगों को नहीं देंगे। अब आइन के आर्टिकल 51 के प्रोवाइजो और आइन के आर्टिकल 106(3) के तहत ऐसी जमात जिसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, ये सीटें नहीं थी जा सकती। कि हम कोई जुर्म में तरमीम करने नहीं जा रहे, हम कानून में क्लैरिटी ला रहे हैं।